हाय गाइस, ये 2023 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, जो अभी हाल ही में हुआ है करंट में। ठीक है, हाँ, इसमें पेजों की संख्या 11 दी गई है। ये आपका कोड नंबर दिया गया है, 70 का पूर्णांक है और इसमें 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस किस प्रकार से आपका पेपर फंसा है और जो भी मैंने आपको बताया था वही आपका पेपर में फंसा है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा कमेंट कर दो, एक अच्छा सा लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो में आपको लाता रहूँगा। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 20 ऑप्शन दिए गए आपको। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से भरना था तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको भरना था। तो सबसे पहले आपको OMR शीट बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ तो अपना रोल नंबर, ठीक है, यहाँ परीक्षा वर्ग नंबर, कक्षा किस वर्ग में हो, 10वें वर्ग में, विषय कोड यानी कोड दिया गया है तो वो कोड भरा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है कि इसमें चिंतामणि के रचयिता कौन है। जैसे मैंने मान लिया जयशंकर प्रसाद है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है तो वो ये यहाँ पर लिखा है उत्तर आंसर, मतलब इस यहाँ पर आपको भरना है। तो इसमें मैंने सोचा चलो इसमें बी है, तो मैंने इसमें बी यहाँ पर यहाँ ऐसे भी भरना है, इस टाइप से आपको भरना है, ऐसे ऐसे भरना था आपको। ठीक है, ये मतलब इसका इस मतलब इस टाइप में ये आपका मतलब इसके बाहर नहीं जाना चाहिए ये पेन। ठीक है, इस तरह से आपको भरना था। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें पंच परमेश्वर की कहानी किस लेखक कौन है। रामचंद्र वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है इसमें। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, ये भी दिया गया था। ये कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन दिए गए थे जो आपको करने थे। तो यहाँ पर आ गए खंड बा में, ये एक गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न, सभी प्रश्नों को उत्तर दिए। ठीक है, ये 6 नंबर का है। ठीक है, ये 6 नंबर का है, तो आपको इस प्रकार से इस गद्यांश में लिखना था। ठीक है, तो पद एक कर लिया, चरम करम चरण कमल डॉट 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 तिहि पादु। ठीक है, तो आपको इस संदर्भ में ऐसे प्रस्तुत गद्यांश, हमारा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट किया। अगर एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी तो उसमें प्रस्तुत गद्यांश यानी अब ऐसा नहीं कि हाँ को किसी ने लिख दिया कहानी तो गलत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। ये खंड काव्यखंड काव्यखंड के पद नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ ब्लैक पेन से करना था। फिर उसके नीचे है व्याख्या। तो व्याख्या में इस भगवान के कर्म चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से नंगड़ा भी व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको सरल भाषा में अपनी व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो ये 3 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो, 3 2 5 हो गया। ठीक है, फिर उसके नीचे आ गया काव्य सौंदर्य, मतलब इस पूरे में किस मतलब कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मैंने लिखे भाषा साहित्य ब्रज भाषा। ठीक है, साहित्य ब्रज भाषा। अब इसमें दिया गया इस कौन से रस का प्रयोग हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखे थे भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया था अलंकार, इस अलंकार भी बताना, ये भी आपका 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो अलंकार कौन, रूपक अलंकार था। इस प्रकार से आपको लिखने आते उसमें क्या है। ठीक है, संदर्भ लिख दिया, फिर गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर उसको ये क्वेश्चन दिया, फिर अगला दिया गया, तो ये 2 दिए गए थे, 2 में से कोई एक को करना था अथवा में। ठीक, एक ये होगा, एक नीचे दिया अथवा के नीचे एक करना था। फिर इसके भी क्वेश्चन आंसर दिए गए तो उस पर लिखना था। अब इसमें नंबर 2 में दिया गया कि निम्नलिखित किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दिए। अब इसमें छांटना है आपको, इसके आंसर लिखना है। तो इस टाइप से आपसे पूछे, इजी पेपर है, बिल्कुल इजी पेपर, इस टाइप से आपसे पूछेगा। फिर इसके बाद ये दिया गया था तो इसके बताना था, अथवा में दिए गए किसी एक को करना था। ठीक है, फिर ये दिया गया आपका संस्कृत में, ये संस्कृत में दिया गया है, तो इस संस्कृत में एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना था। एक संदर्भ लिखा, फिर संदर्भ में हिंदी सहित व्याख्या करना थी। एक इस संस्कृत में दिए गए तो इसकी हिंदी में व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो अपनी भाषा में सरल शब्दों में भाषा करनी है, वो उसका संदर्भ की व्याख्या करनी है। तो अब इसमें नंबर 4 निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका अनुवाद करना था, ये संस्कृत का दिया गया तो इसका हिंदी में अनुवाद करना था। अथवा में दिया गया तो या फिर ये करोगे आप या फिर ये करना है, किसी 2 में से एक करना है। फिर नंबर 5 में दिया गया कि अपने पाठित
खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। मतलब इसमें से किसी एक खंड खा आ दिया गया और खंड खा दिया गया, तो इसमें से आपको किसी मतलब किसी एक की आंसर देना था, या फिर आप इसी की आंसर दे दो, या फिर आप इसकी आंसर दे दो, या फिर आप इसकी आंसर दे दो। ठीक है, तो ये अगर का में का के आंसर दोगे तो ये का के दोनों करने हैं आपको, अगर खा में दोगे तो आपको ये खा के दोनों करने हैं। इस टाइप से आपका पेपर पूछा गया। फिर इसके बाद हम्म फिर इसके बाद खा नंबर में दिए गए हैं, तो आपको खा में गा में से कुछ किसी दो को करनी है, फिर इसमें से करना है। इस टाइप से आपसे पूछा गया था। हाँ, फिर इसमें दिया गया था कि नंबर 6 में दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। रचना भी शायद दिया गया है, तो मैंने आपको ये करा रखा था, मैंने ये भी कहा था आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, तो यही आया है। देखो ये पहले के बता रहा हूँ। ठीक है, आप पहले पहले के हिंदी के वीडियो को देख लेना, अगर विश्वास नहीं है तो। ये आपका सूरदास का नहीं आया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं आया था, महादेव वर्मा का नहीं आया था, और रामचंद्र शुक्ल का आया था। मैंने आपसे कहा था इन चारों में से आपको किसी एक देखने को मिलेगा जीवन परिचय, गारंटी के साथ किया तो 100% ही आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन आपका आ गया? रामचंद्र शुक्ल का आ गया। तो आपको इस टाइप से आपको लिखना था। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना है मैं भी बताऊंगा। ये आपका 5 नंबर का होगा, उसमें लिखा है रचना का उल्लेख करो। तो मैंने आपको कहा था जीवन परिचय भाई साहब आप इस प्रकार से लिखना, ठीक है, जिससे आपके नंबर ना कटे। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद का, ये जयशंकर प्रसाद का आपका पक्का है। तो जीवन परिचय सर्वप्रथम आपने इस डब्बे को बना लेना था। ठीक है, फिर उसमें नाम, फिर नाम के बाद जन्म के बाद जन्म स्थान, ऐसा नहीं कि जन्म के बाद सीधी मृत्यु लिख दिया आपने। ठीक है, तो क्रम बाई क्रम बनानी है आपको। फिर मैंने जीवन परिचय ये हाईलाइट कर दिया कि जैसे अगर एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो सबसे पहले तो यही चेक कर लेगा आपका। फिर उसके बाद ये एक दो लाइन आपके ऊपर की चेक करेगा, फिर उसको बीच में ये नहीं देखा क्या लिखा है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये करेगा संक्षेप परिचय, ये आपका सबसे पहले चेक करेगा। ठीक है, तो इसको क्रम बाई क्रम लिखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद उसने कहा था रचनाएं भी मैंने आपको इस डिब्बे में बताया कि रचनाएं चंद्रगुप्त, झरना, कामयानी है। फिर इसके बाद आपको नीचे नंबर 1 डाल के रचना की हेडिंग डाल के रचना 3, उसने एक रचना पूछे तो एक रचना आप 4 लिख देना बस, और अच्छा। इस टाइप से आपको लिखना था यार, जो भी बताया पूरा 100% यहीं से आया पेपर आपका। अब उसमें दिया गया किसी एक कवि का जीवन परिचय देती हुए उसका एक उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ तो है कवि, यहाँ है लेखक। ठीक है, ये आपको अंतर बताने की कवि है कि वो लेखक है। ठीक है, तो ये आपको जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आपको जी उसका जीवन परिचय देना है। ये आपके 10 नंबर के दो तो आए, 10 नंबर के आए हैं आपके दोनों। ठीक है, तो ये अगर आपको ये बन गए तो 100% आपका अगर आप मेरिट बनाओगे तो हिंदी हिंदी और सोशल साइंस और कला तीन 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 सब्जेक्ट से आपकी मेरिट बनेगी, और सब्जेक्ट से मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि आपको एक श्लोक लिखनी है तो जो 2 नंबर की है। ठीक है, एक श्लोक लिखकर इस प्रश्न पत्र में ना हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, इस पेपर में ना हो, वो आपको श्लोक लिखनी थी। ये 2 नंबर का, 4 नंबर की आपको श्लोक लिखनी थी, 2 नंबर का आएगा। फिर इसमें दिया गया निम्नलिखित 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न दिए, आपको दो आंसर दिए। ये मैंने कई बार कराया, आपको बताया था कि यही क्वेश्चन आएगा, बार बार रिपीट करवाया, फिर भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ गया है 9 नंबर का एक निबंध लिखो। तो मैंने आपको बताया था कि 100% यही आएगा आपका निबंध। आप पहले के वीडियो देख सकते हैं, गारंटी के साथ बताया था मैं 100% यही आपका आएगा वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो आपको जिस प्रकार से मैंने बताया था उसी प्रकार से लिखा हुआ तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और ऐसे ही 4 पेज भर दिया तो उसे 9 नंबर दे देगा, कभी नहीं देगा वो 9 नंबर। 9 पेज भरना हो तब 9 नंबर देगा आपको, ऐसे थोड़ी दे देगा नंबर कि आपने 2 पेज लिख दिया और नंबर दे देगा, कभी नहीं देगा वो। मैंने आपको जिस प्रकार से बताया, लिखने का तरीका बताया, मैंने आपको रूपरेखा बताया कि रूपरेखा का बेटा 1 नंबर मिलता है बताए, तो आपने इस प्रकार का लिखा होगा तो बहुत अच्छा आपका नंबर आपका 80+ आपका इंग्लिश वो हिंदी में जाएगा, 80+ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, मैंने इसी में आपको OMR शीट बनाई। और सबसे पहले हाँ, कटिंग नहीं करनी थी आपको, कटिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं थी।
अगर कटिंग करेगा तो एग्जामिनर देख लेगा कि इसने कटिंग की तो इसे गलत तो होगा, तो अगर वो 4 नंबर देगा तो 3 नंबर दे देगा आपको। 4 नंबर का होगा तो 3 नंबर दे देगा। कटिंग तो पहली बात करनी नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जो आगे की आपके एग्जाम पेपर है उसके लिए भी अच्छे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा सा वीडियो आपको दे सकूँ। ठीक है, जय हिंद।